देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ एमएलए साहब और मुसलमानों के नुमाइंदा शख्सियतें, उलमाए किराम, तमाम हाज़रीन जलसा, इस वक्त हम अपने दिलों में खुशी और मसरत का एहसास पा रहे हैं। ये अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह जिसको चाहते हैं कुर्सी पे बिठा भी देते हैं, जिसको चाहते हैं उतार भी देते हैं। अगर हम लोग भी चाहें तो जिसको कुर्सी पे बिठाना चाहें बिठा सकते हैं, जिसको उतारना चाहें उतार भी सकते हैं। मुसलमानों का वोट तवाज़ुन वाला वोट है, बड़ा कीमती वोट है। अगर इसी इत्तेहाद का मुजाहरा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो लोग जिनका जंग आज़ादी में कोई किरदार ही नहीं रहा, आज वो दिल्ली के सिंहासन पे विराजमान है। ये हमारे लिए ज़रा गौर करने की बात है। जनाब हलीम बाबर की खिदमत में शेर नज़र कर रहा हूँ। नैरंगी सियासत दौरान तो देखिए, नैरंगी सियासत दौरान तो देखिए, मंजिल उसे मिली जो शरीके सफ़र न था, मंजिल उसे मिली जो शरीके सफ़र न था। जंग आज़ादी में दूर दूर तक जो नज़र नहीं आए उन्होंने वो उस वक्त उस मंजिल में पहुँचे हुए हैं, तो ये हमारे लिए काबिल गौर बात है। बहरहाल एमएलए साहब से इससे पहले भी एक मुलाकात हो गई थी, दुआ की दरख्वास्त की तो दुआ कर दिया था। ये बोल दिया था कि भाई आपके ताल्लुक़ से सुना हो कि अच्छे आदमी हैं, मुसलमानों का दर्द समझते हैं, मुसलमानों के मसाइल को समझते हैं, अच्छे आदमी। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। फिर अल्लाह ताला उनको कामयाबी से हमकिनार किया है। एमएलए साहब से मैं अर्ज़ करूँगा कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमको अपना हक चाहिए। हमें भीख नहीं चाहिए किसी के जो हक कानूनी एतबार से जो हक हमारा बनता है, वो हक बग़ैर किसी पूछे के दे देना चाहिए। आपका काम है जो अपना हक है बग़ैर पूछे, हमारे बग़ैर मुतालबे के आपको हमारा हक अपने को दे देना चाहिए। बहरहाल बहुत सारी उम्मीदें मुसलमानों को आपसे वाबस्ता हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नाउम्मीद नहीं करेंगे हमें। हर मोड़ पर, हर मामले में, हर शुबे हयात में जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बहरहाल अल्लाह का करम है। घुटन का दौर था, दम घुट रहे थे सारे लोगों के, 10 साल से दम घुटन हर एक आदमी खौफ और दहशत के माहौल में जी रहा था। अल्लाह ताला ने उसको पलटा दिया है। बहुत अच्छा दौर आ गया है। बहरहाल अच्छी शख्सियत है, हमदर्द शख्सियत है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमारे मसाइल को गौर से सुने और जिस हद तक मुमकिन तक कोशिश कर सकते हैं उसको हल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारा ताउन आपके साथ रहेगा। अल्लाह ताला भी आपकी मदद फरमाए, अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, कौम का खिदमत गुजार बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जमातों के सरबराहान और काबिल क़द्र हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी और मसर्रत का मौका है कि मुत्तहिदा मुस्लिम मुशावरती फ़ोरम के ज़रिए एहतमाम आज हम सब हमारे मुअज़्ज़ज़ रुकने असम्बली की तहनीती प्रोग्राम में हम जमा हैं। अल्लाह करे कि हमारा ये प्रोग्राम और ये तहनीती तकरीब पूरे शहर में अमन व अमान की बरकरारी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और यकजहती और भाईचारगी के परवान चढ़ने और ज़िले की हमजहती तरक्की व इस्तेहकाम का ज़रिया इसको बनाए। अज़ीज़ान गिरामी, ये एक हकीकत और एक तजुर्बा ये बताता है कि तवील और लंबा इख्तिदार मिजाजों में तनाव के साथ साथ हकीकी मसाइल से पहलूतही और चश्म पोशी इस तरफ माइल करता है। कुछ तेलंगाना में ऐसी ही सूरत हाल से हम गुजर रहे थे, लेकिन इसके बाद जो इंतखाब और इलेक्शन का मौका आया तो बकौल किसी शायर के नया सफ़र है, नई मंजिलें बुलाती हैं, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। इसके तहत
मुख्तलिफ तंजीमें और मुख्तलिफ जमातों ने मैदान अमल में उतरे और फिर सबकी मुत्तहिदा कोशिशें और काबिशों का ये समरा आज आप और हम देख रहे हैं। जमीयत उलमा तेलंगाना ने बहुत पहले से ज़मीनी सतह पर मुकम्मल तौर पे जायज़ा लिया और इंतखाबात से बहुत पहले अपना एक मंशूर बनाया और वह मंशूर उस वक्त के कांग्रेस के सरबरा और मौजूदा रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से बराह रास्त मुलाकात करके अपना 12 नुकात पर मुश्तमिल एक मैनिफेस्टो और एक मेमोरेंडम उनके हवाले किया था। खुशी इस बात की है कि उन्होंने उस मेमोरेंडम के 4 नुकात को अपने 6 गारंटीज में शामिल कर लिया और जमीयत उलमा न सिर्फ ये बल्कि इंतखाबात से बहुत पहले पूरी रियासत में जहां जहां खुलेआम कांग्रेस की तायीद की और इस तायीद को उन्होंने 2024 के इलेक्शन को सामने रखकर यह ऐलान किया कि हम हमारे इस मुल्क में जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िरक़ा परस्त और फुस्ताई ताकतों को शिकस्त देने के लिए और इनको कमज़ोर करने के लिए हम सेकुलर जमातों को रियासती सतह से मजबूत करना चाहते हैं और रियासती सतह से इस्तेहकाम बख्शना चाहते हैं। इस बुनियादी नुक्ते के तहत जमीयत उलमा तेलंगाना ने पूरे रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की तायीद की और आज जमीयत उलमा तेलंगाना के जनरल सेक्रेटरी भी जनाब हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर साहब भी आज के इस जलसे में मौजूद थे और वो आने वाले थे। लेकिन मैं आपको एक और खुशखबरी सुना दूं कि जमीयत उलमा के ज़ेर एहतमाम बहुत जल्द रियासती सतह पर हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर को मदऊ करके पूरे रियासती सतह पर एक इजहार तशक्कुर और इसी तरह की एक तहनीती प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज जमीयत उलमा के रियासती जिम्मेदारान चीफ मिनिस्टर के वक्त के देने पर आज वहाँ उनके पास मौजूद हैं, जिसकी वजह से आज वो यहाँ नहीं पहुँच सके। अज़ीज़ान गिरामी, हमेशा जमीयत उलमा मुल्क के कास के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में अमन अमान के लिए हमेशा आगे रही है और फ़िरक़ा परस्त और फुस्ताई ताकतों को नाकाम बनाने के लिए जो जद्दोजहद अपने प्लेटफॉर्म से कर सकती है वो कर रही है। बहरहाल मुझे भी इस मौके पर बड़ी खुशी है कि महबूबनगर के मुख्तलिफ तंजीमें और मुख्तलिफ जमातों ने मिलकर फ़िरक़ा परस्त और फुस्ताई ताकतों को शिकस्त देने के लिए अभी से हमारी रियासत में सेकुलर जमातों को मजबूत और मुस्तहकम करने की एक अच्छी पहल और एक अच्छी कोशिश की है। मेरी दुआएं हैं कि यही कोशिश आने वाले लोकसभा इंतखाबात में भी अल्लाह करे कि इस इंतखाब को हमारे लिए पेशकीवा साबित हो और आने वाले इंतखाबात में भी पूरे मुल्क में फ़िरक़ा परस्त ताकतों को जड़ से उखाड़ने में हमारी कोशिश मदद मुआविन साबित हो। मैं आखिर में हमारे मुअज़्ज़ज़ रुकने असम्बली को दिल की अता गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी पूरी दिलचस्पी के साथ मुस्लिम मसाइल और मुस्लिम काज में आगे रहेंगे। और फिर आप तमाम मुस्लिम तंजीमों और ज़िले महबूबनगर की मुख्तलिफ जमातों के ज़िम्मेदारों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मुत्तहिदा तौर पर आपने जो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल किया है, अपनी एनर्जी और ताकत व क़ुव्वत का जो इस्तेमाल किया है, अल्लाह ने उसका समरा और नतीजा आज इस शक्ल में दिखाया है और हम सब मिलके बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला मुल्क के आने वाले इंतखाबात में भी ऐसे ही मुसलमानों की मुत्तहिदा ताकत का इस्तेमाल और मुत्तहिदा वोटों के इस्तेमाल के ज़रिए से हम सब की कोशिशों और काविशों को फ़िरक़ा परस्त और फुस्ताई ताकतों की नाकामी और सेकुलर अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया इसको बनाए। मुझे जो इस मौके पर मौका अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़ि'ुल मुल्का मिम्मन तशा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरतिल उख़रा,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्ज़ क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और हाज़िरीन जलसा और ख़ासकर हमारे हर दिल अज़ीज़ आज के इस मजलिस के नौशा जनाब एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने कुरान मजीद की एक दो आयतों के अज्जा पढ़ा हूँ और एक हदीस का जुज़ भी आपके सामने पढ़ा। ये जो कामयाबी मिली है, कामयाबी का जश्न जो मना रहे हैं हम लोग, अल्लाह ताला जिसको हुकूमत देता है वो एक आजमाइश है। దేవుడు సర్వేశ్వరుడు ఎవరికి తలుచుకుంటే వాళ్లకు అధికారం ఇస్తాడు, తలుచుకుంటే అధికారాన్ని లాక్కుంటాడు కూడా। అధికారం చేతిలో ఎల్లప్పటికీ ఉండాలి అని అనుకుంటే ఒక ఫార్ములా చెప్పాడు ఖురాన్, ఒక ఫార్ములా చెప్పింది। అధికారాన్ని నిలుపుకోవాలి అంటే వ అమ్మా మా యన్ఫఉన్ నాస్ ఫయంకుసు ఫిల్ అర్జ్, ఎవరైతే మానవులకు ప్రయోజనం చేస్తాడో, ఉపకారం చేస్తాడో అతనికి అది అధికారం ఉంటుంది। ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు చెప్పారు, ఖైరున్ నాస్ మన్ యన్ఫఉన్ నాస్, మానవులలో అందరికంటే గొప్పవాడు ఎవరు? ఎవరైతే ఎక్కువ సేవ చేస్తాడో మానవులకు అతడు గొప్పవాడు। మన ఎమ్మెల్యే గారిని నేను శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను, ముబారక్బాద్ తెలుపుతున్నాను। చేయవలసిన పని ఏంటంటే మన టార్గెట్ ప్రజాసేవ। ఖైరున్ నాస్ మన్ యన్ఫఉన్ నాస్, మానవులు అందరూ మతాలకు అతీతంగా సేవ చేయాలి, మతాలకు అతీతంగా సేవ చేయాలి, ఎవరైనా కావచ్చు। ఖైరున్ నాస్ మన్ యన్ఫఉన్ నాస్, ఖైరున్ నాస్ ఖైరుల్ ముస్లిమీన్, ఖైరుల్ హిందూ ఇలా చెప్పలేదు, ఖైరున్ నాస్ అన్నారు। మానవ సేవయే మాధవ సేవ, మానవులు అందరూ వసుదైవ కుటుంబం। ఇదే ప్రవక్త గారు అన్నారు, అల్ ఖల్కు ఇయాలుల్లా, మానవులు అందరూ అల్లాహ్ యొక్క కుటుంబం। ఎవరి మీద అన్యాయం కాకూడదు, ఎవరి మీద దౌర్జన్యం చేయకూడదు, ఎవరికి మోసము చేయకూడదు। ఎవరి మీద దౌర్జన్యం అవుతుందో अल्लाह का अर्श हिल जाता है। अगर किसी आदमी पर जुल्म होता है और वो मजलूम हाथ उठाता है अल्लाह से तो अर्श हिल जाता है। तो मैं बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ हमारी एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी साहब को कि तमाम इंसानों की आप हमारा एक जमीयतुल उलमा जो है वो 4-5 साल से गुज़िश्ता इलेक्शन के बाद से हम लोग जो है वोट की अहमियत बताने के लिए प्रोग्राम करें। हमारे जमीयत के एक बहुत मुतहर्रिक मौलाना नूरुद्दीन साहब अगर हैं तो जो है जो वो कई प्रोग्राम गाँव में जाके वोट की अहमियत, मुसलमानों के अंदर वोट की अहमियत, एक वोट कीमती है और एक वोट से आदमी जीत भी जाता है हार भी जाता है। कई ऐसे वाक़या थे एक वोट से जीत गया, एक वोट से हार गया। तो अल्लाह सर्वेश्वरुడు आपको जो है अधिकारम दिया है तो वो अधिकारम को प्रजा सेवा के लिए इस्तेमाल करना,
किसी पर दौर्जन्य नहीं होना, किसी पर जुल्म नहीं होना, किसी के साथ अन्याय नहीं होना, तमाम इंसानियत के लिए आप भलाई का काम करेंगे, इंशाअल्लाह इक़्तिदार आपके कदम चूमेगा। अगर किसी पर दौर्जन्य हुआ, किसी पर जुल्म हुआ, किसी के साथ नाइंसाफी हुई, किसी के साथ अन्याय हुआ, तो अल्लाह बोलता है जिसके चाहते हैं हम इक़्तिदार देते हैं और जिसको चाहते हैं हम इक़्तिदार छीन भी लेते हैं। अल्लाह से दुआ है हमारे एनएम नवाज रेड्डी साहब को जी सेहत आफियत दे और जो है प्रजा सेवा करने का आपको अल्लाह ताला मौका दिया है उसमें कामयाब फरमाए। इंशाअल्लाह मिनिस्टर भी जो है आपको जो है इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो जो है इंशाअल्लाह मिनिस्टर भी दिला दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के साथ भी हम सब भी जो है हमारे एमएलए साहब का साथ दें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एमएलए साहब जनाब एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब डाइस पे तशरीफ़ फरमा, मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, बुजुर्ग और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक तआला इस कायनात की एक तरतीब रखा है और इस तरतीब के अंदर खुली तौर पर इन बातों को वाज़ेह कर दिया है कि अमन सलामती के साथ आप दुनिया में ज़िंदगी गुजारो, आपके लिए ये बेहतर तरीक़ा है। लेकिन जुल्म ज़्यादती के साथ आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो मेरे पास पहुंचना है, उसका जवाब देना है। चुनाचे मैं एक मुख्तसर सा खाका आपके सामने पेश करूंगा। वो ये है कि इस मुल्क में कदीम हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर द्राविड़ रहते थे यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरे मुल्क से यहाँ पे आर्या आए। आर्या आके कुछ सालों तक तो अच्छी हुकूमत करे, फिर उसके बाद उनके अंदर जुल्म ज़्यादती का दौर शुरू हुआ तो अल्लाह ने उन्हें बदल दिया, हुकूमत उनकी चले गई। फिर उसके बाद मुसलमान आए। मुसलमान यहाँ पे हज़ार साल तक हुकूमत, तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की है और बहुत बेहतर अंदाज से इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया। फिर उसके बाद उनके दौर इख्तिताम के वक्त उनके अंदर ऐश व इशरत आ गई उनके अंदर। फिर अल्लाह ताला ने उनको भी बदल दिया। फिर अंग्रेज़ को लेके आया, ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में यहाँ पे अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ों के अंदर भी एक बेहतरीन मुनज़्ज़म तरीक़े से यहाँ पे हुकूमत करने की सलाहियत थी, लेकिन होते होते वो जुल्म करना शुरू करे। फिर उसके बाद हिंदुस्तान की तहरीक के अंदर मुसलमानों ने आवाज़ उठाई, फिर सारे हिंदुस्तान को मुत्तहद किया, उसमें हमारे अबनाए वतन दूसरों को भी शामिल कर लिया। फिर उसके बाद वो तहरीक चली। वो तहरीक चलते 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 आखिर में वो तहरीक यहाँ तक आई कि 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद से हम कितने हालात यहाँ पे बदलते हुए देख रहे हैं, ये सब आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इन बातों का यादा मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, सारी दुनिया के अंदर जो लोग अमन चाहते हैं, जो अमन के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हीं को अल्लाह ताला सलामती के साथ उनको कायम रखता है और जो लोग जुल्म ज़्यादती करते हैं उनको ज़्यादा दिन तक नहीं रखता। इन 2-3 बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और ख़ास तौर पे हमारे नए एमएलए साहब को मैं ख़ास तौर पे मुबारकबादी दूंगा और हमारी दुआ भी है। हमें चाहते हैं कि उनको एक बेहतरीन उनको ओहदा नहीं, मिनिस्ट्री का शोभा मिले उनको। हमारी ये गुजारिश, हमारी ये चाहत भी है, हमारी ये उम्मीद भी है कि शायद वैसा होगा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की तरफ से जो है ना हमको एक अच्छा लीडर नसीब हुआ है। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर जो है मैं आगे अपनी बात 1-2 मिनट पर खत्म कर दूंगा। उससे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जहाँ एमएलए साहब के ऊपर एक इस मयूनगर के जो जिम्मेदारी उनके ऊपर आई है, वैसे हम सब की भी ये जिम्मेदारी है कि हम जो है एमएलए साहब के ताकत बने, उनका साथ दें। हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर जाएं, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है लेकर जाएं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो है ना एमएलए साहब की हर मुमकिन मदद करें। इसी से जो है ना इस कोऑर्डिनेशन से, अवाम और एमएलए के कोऑर्डिनेशन से जो है ना तमाम काम सही चलते हैं। मैं इस अपनी बात खत्म करने से पहले उन कुछ शख्सियतों को याद करना चाहूँगा कि जिन्होंने ये जो हमारा फोरम है, इस फोरम के ज़रिए से, फोरम के अंदर रहते हुए, फोरम के बाहर रहते हुए, इन्होंने जिस काम को, और ख़ास तौर पे जो है ना मैं ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम कम्युनिटी का वोट बैंक
इस वक्त जो मेंबर असेंबली कंस्टिट्यूंसी के इलेक्शन में जो पहली बार इतना जो हमारे घरों से हमारे औरतों को निकाला गया, बूढ़ों को निकाला गया, सबको निकाला गया, इतना बड़ा परसेंटेज जो हुआ है, इसमें जो है ना तमाम शख्सियतों के नाम हैं। उसमें जहाँ हमारे कन्वीनर गुलाम गौस साहब की मेहनतें हैं, वहीं पर जो है ना हमारे बुजुर्ग हजरात की जो है ना उसमें पूरी मेहनतें हैं, सूफी साहब जैसे हैं। और ख़ास तौर पे मैं सादुल्ला साहब को याद करूंगा कि उन्होंने दिन रात, खास तौर पे मैं बोला चाहूँगा कि हमारा जो दिमाग खाया है, जो हमारे पीछे जो है ना उन्होंने हमें पुश किया है, अरे मियाँ ये कब करते, वो कब करते, हर चीज़ में। तो दिन रात जो सादुल्ला साहब लगे हुए थे, आज जो है ना हम खास तौर पे सादुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इस मौके पर जो है उनको और उनकी मेहनतों को, उनकी कुर्बानी को हम नहीं भूल सकते। उसी तरह यहाँ बाकी तमाम हजरात जितने मौजूद हैं, चाहे वो जमात इस्लामी के लोग हों, चाहे वो जमीयत अहले हदीस के लोग हों, चाहे तबलीग जमात के लोग हों, चाहे जमीयत उलमा हिंद के लोग हों, और ख़ास तौर पे जो अहले सुन्नत के जो हजरात हैं, ख़ास तौर पे हमारे बुजुर्ग शख्सियत अवस बिन अहमद बाहियाल साहब जो हैं, वो उन्होंने हमेशा हमारी जो है ना सरपरस्ती की, वो हमेशा हमको पुश करते रहे, वो हमको बुलाते रहे, सरपरस्ती करते रहे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र कामयाब हुआ। बस हम यही इस मौके पर आपको पैगाम देना चाहते हैं जी। हाँ सॉरी, मुस्लिम लीग के हमारे खुद्दूस बेग साहब भी जो है ना शुरू से लगे, मुस्लिम लीग की पूरी मेहनतें थी, और बाकी तमाम हजरात जिनका नाम ले लिया, तमाम हजरात की जो है ना इसमें मेहनतें हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। और ख़ास तौर पे ये जो आप नाम देख रहे हैं, मुत्तहिदा मुस्लिम मुशावरती फोरम, इसका मकसद सिर्फ इलेक्शन करवाना, इलेक्शन में किसी को जीत दिलवाना नहीं। इलेक्शन इसके सफ़र का एक हिस्सा है। दरअसल हम इसके ज़रिए से आप देख रहे हैं कि तमाम मकाती बेफिक्र जो हमारे जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सबका गुलदस्ता हमने यहाँ पर जमा किया है। सब जो है ना आज यहाँ पर मुत्तहिद हैं। ये एक बहुत दिनों के बाद जो है ना ऐसा इत्तेहाद हमारे कौम का, हमारी उम्मत का है दिख रहा है कि हमें कोशिश ये करना है कि इस इत्तेहाद को इसी तरह कायम रखें, और हमारे जितने भी मसाइल हैं उन तमाम मसाइल को जो है ना ये फोरम के ज़रिए से हम हल करके कोशिश करेंगे। और इस फोरम के ज़रिए से मुसलमानों के माशरती, माशी, समाजी, तालीमी जितने मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल को हम हल करने की इंशाल्लाह इस फोरम के ज़रिए कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ये इसका जलसा रखने का आखिरी में जो बोल रहा हूँ कि मकसद यही है कि उसके ज़रिए से जो हम ये चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हमारे हरदिल अजीज़ एमएलए साहब एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब जो है हमारा साथ दें, कि हमारे जो कम्युनिटी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इन तमाम प्रॉब्लम्स को जो है ना हमारे मुस्लिम कम्युनिटी हमारे फोरम के पास लेकर आएगी, हमारा फोरम जो है आपके पास लेकर आएगा। तो इसको जैसे आपने वादा भी किया है, और हर मौके पर जो है ना एमएलए साहब ने हमसे वादा भी किया कि मैं बराबर साथ दूंगा, और साथ दे रहे हैं। तो हमारी यही ख्वाहिश है, और आखिर में हमारी ये उम्मीद है कि ये इसी तरह हमारा साथ देते रहेंगे। ये 5 साल नहीं बल्कि इसके बाद और कई टर्म तक जो है आप हमारे जो है ना एमएलए रहेंगे, और हम इसी तरह इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए जो है ना इस चीज़ को कामयाब बनाएंगे। जज़ाकल्लाह। एमएलए साहब एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब, हमारे बुजुर्ग हस्ती यहाँ पर जमा है, अब्दुल रज़ाक साहब और दीगर उलमा इकराम और मुअज़्ज़िज़ सामईन, बस ज़्यादा वक्त तो लेना नहीं है। हम ये काम शुरू करें, जब एक तंजीम बनना था, तो असल इस काम के रूह रवां हैं हमारे खालिद, यानी खालिद नवीद हैं, और हाजी सलीम साहब हैं, और हमारे शुएब अली साहब हैं। ये तीनों ने लेकर सबको जमा किया। 2 मीटिंग हम कर लिए। उसके बाद हम ये चाह रहे थे कि हमारे कैद बायाल साहब, हमारे अवध साहब ने तजवीज़ पेश की कि हम करना ही है, तो करना ही है। कांग्रेस की तायद तो हम सब में कांग्रेस की तायद करेंगे, लेकिन कुछ मांग के करेंगे, कुछ रख के करेंगे वहाँ पे। तो एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब से हम तीसरी मीटिंग में बुलाए, उनको कुछ तजवीज़ पेश किया। हम चारों किस्म के, यानी सोशल फील्ड में हमको क्या चाहिए, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या चाहिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमको क्या चाहिए, और पॉलिटिकल फील्ड में हमको क्या चाहिए, ये उनके सामने रख दिए। और उन्होंने उसको कबूल भी किया, थोड़ी सी तरमीम के साथ उसको कबूल किया। हमने अब उनकी तायद में निकले, और आखिरी जो मीटिंग थी, हम किसी को यानी मौका दिए बगैर, फिर किसी ने उसको तनकीद किए बगैर उस मीटिंग में हमने यानी बयानात दिए हैं, उसको जारी किए हैं। तो हम यानी एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब को अच्छी अक्सरियत से तो जिता लिए हम। तो हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि बस जिस अंदाज से हम काम किए हैं उसी अंदाज से हमारा साथ भी दें। वो नहीं, हम अकेलों को ही सब कुछ देना तो नहीं है, पूरे अवाम है, पूरी अक़वाम है, जितने कम्युनिटीज़ है, उन कम्युनिटीज़ के साथ हमारा हक जितना बनता, हमारा परसेंटेज कितना बनता, रेशियो कितना बनता, उस लिहाज से हमको भी दें तो हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। बिल्कुल उस रेसी से दे दो, हमको ज़्यादा मत दे दो, हमारा जितना हक है उतना देने की कोशिश करो। आप
और उनके जो लीडर हैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब, उनने बोला कि हम तो तुम्हारे यानी हुक्मरान नहीं है, हम तुम्हारे क्या है सर्वेंट हैं, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो पब्लिक सर्वेंट ही कहलाते। हम तमाम आवाम मिलके इनको एक कुर्सी भी देते, पैसा भी देते हमारी खिदमत के लिए। उन्होंने सही अल्फाज इस्तेमाल करे, मैं इनका तुम्हारा सेवक हूँ, सेवा करने के वास्ते हूँ। मैं शिवराज रेड्डी साहब से भी वही उम्मीद करता हूँ कि हमारी सेवा के लिए रहेंगे। जैसे इससे पहले के साहब खायद साहब जैसे हुक्मरानी करे हैं, वो हुक्मरानी नहीं है। जमहूरियत में हुक्मरानी नहीं है, जमहूरियत में बिल्कुल कहनी यानी वो है सर्विस है, सर्विस के मोटिव से आप काम करते हैं। बोल के आपका ये भी आपसे हम गुजारिश करेंगे, आपका पीछा हम नहीं छोड़ेंगे, 5 साल नहीं छोड़ेंगे। ये तंजीम 5 साल आपका पीछा करेंगे, जितने हमारे होना है उसका हम लेते रहेंगे। बस ये बात ज़्यादा नहीं, अल्फाज नहीं, बाद में करते हैं, वक्त ज़्यादा हो रहा है इस बात से। था जो हंगामा बपा इलेक्शन का, था जो हंगामा बपा इलेक्शन का, गाफिलों के लिए पैगाम था बेदारी का, गाफिलों के लिए पैगाम था बेदारी का। वो समझते थे कि सामा है दिल आजारी का, इम्तिहान था तेरे ईसार का, तेरे खुददारी का। इस ईसार खुददारी में यकीनन शहरियान महबूबनगर ने वो कामयाब कदम उठाया, जिसकी मिसाल पेश करने से तारीख में होता जाएगा इसका चर्चा। हम सबसे पहले मैं यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम महबूबनगर कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि इन्होंने तमाम को एक इकट्ठा करने की जो कोशिश की, अनथक कोशिश की। इसमें इन्होंने बताया कि इस चमन में जितने भी फूल थे वो सबको एक गुलदस्ते में पिरोया है, जिसका नतीजा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कामयाबी थी जो हमने उसको कामयाबी तरीके से हमने मुकम्मिल कर लिया। और मुस्लिम लीग से मैं वाबस्ता हूँ, हमारे को ये पहले से ही इंस्ट्रक्शंस थे कि जो है ना कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाते हुए पूरे रियासत तेलंगाना में जहाँ जहाँ भी वहाँ पर हम ताकतवर हैं, और जहाँ जहाँ पर भी जो हमारी कमेटी हमारी यूनिट्स काम कर रहे हैं, वो बिलाशर्त अनकंडीशनल सपोर्ट मुस्लिम लीग का कांग्रेस का ऐलान किया था, जिसके ऊपर हमने बराबर उसको कारसाज किया। तेलंगाना आदिलाबाद से लेकर मक्थल तक बराबर के हमने हम ताउन किया उसके साथ। और इसलिए कि मुल्क में आज जो फिरका परस्त ताकतें और फिस्ताई ताकतें जो सेकुलरिज्म को जो नुकसान पहुंचा रही है, उसको मजबूत करने के लिए मुस्लिम लीग ने एक वाज़ेह बयान दिया था, जो पिछले 75-78 साल से केरला में जिस तरह से मुसलमानों के जिंदगी के हर शोबे हयात में कामयाब जिंदगी दिलवाने में कामयाब रही है मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए, उसी का तजुर्बा पूरे हिंदुस्तान में करने के लिए एक तेलंगाना से हमने ये शुरू किया था। और इसके पेश नजर जब राहुल गांधी की जो पदयात्रा जो यहाँ पैदल यात्रा महबूबनगर आई थी, उस वक्त हमने जो मशाविरत पेश किए थे राहुल गांधी को नफीस मुलाकात करते हुए कि मुसलमानों की तरक्की और मुसलमानों को दीगर अक़वाम के साथ दीगर तबकों के साथ शाना बशाना कदम मिलाकर चलने की जो जारी था सफर, उसके लिए हमने जो किया। और यकीनन उसमें से 75% जो हमने मशवरे दिए आपने उसके अंदर अब शामिल किए इस मुस्लिम डिक्लेरेशन में, हम उसका भी खैर मकदम करते हैं। मैं आपको ये बात वाज़ेह तौर से बताना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिए। जो पिछले 10 साल से काम नहीं हुआ वो तमाम, क्योंकि हमारे को सिर्फ मुसलमानों को सिर्फ बहलाया गया, सिर्फ बातों के लिए रुझाया गया। किसी भी जो है ना फील्ड में या किसी भी सेक्टर में जो है ना मुसलमानों को वो जायज़ हुकूक दस्तयाब नहीं हुए, वो जायज़ हुकूक नहीं मिले, वो जमहूरी हुकूक नहीं मिले जो दीगर अक़वाम को मिले। जिस तरह से आपने पिछली बात में भी कहा था, यकीनन मैं आप सबका वक्त लिए बगैर मैं आपके बीच में हायल ना होते हुए एक शेर आपकी नजर करता चलूंगा, खासकर श्रीनिवास रेड्डी साहब के। हजारों लाखों में एक तुम्हें चुन लिया, हजारों लाखों में एक तुम्हें चुन लिया, इस चुनाव के बाद फिर कोई इंतखाब नहीं। वाक़िफ़ दावना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायस पे तशरीफ फरमा
महबूबनगर के एमएलए अली जनाब एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब, मोअज़्ज़िज़ीन महबूबनगर, हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एमएलए साहब से जब पहली मुलाकात हुई थी मेरी इलेक्शन से 20-25 दिन पहले, तो जब मेरे घर तशरीफ लाए थे, उस सदाब ने कहा अवश्य मैं इलेक्शन में ठहर रहा हूँ, मेरा साथ देना। तो मैंने कहा अगर आप इलेक्शन में ठहर रहे हैं तो आप ज़रूर टफ देंगे सामने वाले, ज़रूर हम आपका साथ देंगे। और हमने बग़ैर किसी के डरे के हमने जो है एमएलए साहब का साथ दिया। आज आपके सामने वैसे तो एमएलए तशरीफ़ फरमा है। एमएलए साहब से मेरी ख्वाहिश है, ये महबूबनगर में जो है गरीब तबके के बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनको मकानात नहीं है, उनके बच्चों की सही तालीम नहीं हो रही, उनको जो है गवर्नमेंट से कोई सही जो है अजनास नहीं मिलता, फूड ग्रेन्स नहीं मिलते। ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कीजिए और नौजवानों के कोई मसाइल हैं एम्प्लॉयमेंट वगैरह के, वो सारे के सारे कीजिए। मैं फिर से एक बार एमएलए साहब से ख्वाहिश करूँगा कि इंसानी खिदमत में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लें। मैं अपने वालिद मरहूम का एक शेर कहते हुए अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। दिलों का दर्द टटोलो यही है राह नजात, दिलों का दर्द टटोलो यही राह नजात, लरसते कांपते होठों का एहतराम करो, लरसते कांपते होठों का एहतराम करो। खुदा हाफिज़। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों से कांग्रेस बड़े नशीब व फराज के दौर से गुजर रही थी। उसके बाद साउथ इंडिया में कांग्रेस के लिए एक दरवाज़ा कर्नाटक की शक्ल में खुला। जब कांग्रेस ने कर्नाटक में इंतखाबात लड़े तो कांग्रेस की कामयाबी में सबसे अहम किरदार, अहम रोल वहाँ के उलमा इकराम और मुसलमानों ने अदा किया, जिसका असर तेलंगाना के इंतखाबात पर पड़ा। वहाँ पर जिस अंदाज में मुसलमानों ने और उलमा इकराम ने मुत्तहिद होकर कौम को और वोट को मुंतशिर होने नहीं दिया, जिसका असर सारे हिंदुस्तान में पड़ा, बिलखुसूस खास तौर पे तेलंगाना की सरजमीन पर जो इंतखाबात और जो रिजल्ट नजर आए हैं, उसका अहम वजह कर्नाटक के इंतखाबात और उसकी जीत थी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीने तेलंगाना पे जब इंतखाबात का दौर शुरू हुआ तो आपने देखा कि कौम बड़ी मुंतशिर थी, बड़ी परेशान हाल थी, लेकिन काबिल मुबारकबाद हैं तेलंगाना के मुसलमान और बिलखुसूस सरजमीन महबूबनगर के मुसलमान, जिन्होंने बड़ी दानिश्वरी के साथ, जिन्होंने बड़ी मुत्तहिद होकर गय्यूर अंदाज में वोट को मुंतशिर होने से बचाते हुए अपना कीमती वोट एक ऐसे एमएलए के हक में दिया जिन्होंने अपने माजी जनाब एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब का माजी ये रहा कि उन्होंने एक बेहतरीन जॉब, एक ग्रुप सर्विसेज की जॉब, कस्टम्स डिपार्टमेंट की जॉब, एक आला ओहदे की जॉब को छोड़कर तेलंगाना हासिल करने के लिए, तेलंगाना के लिए उन्होंने सर्फ की थी। एक ऐसे जहिदकार को महबूबनगर की आवाम ने पसंद फरमाया। उसके बाद फिर जब महबूबनगर का माहौल पिछले 10 साल से आप लोग सभी बेहतर जानते हैं कि महबूबनगर पिछले 10 सालों से एक दहशत और खौफ के माहौल में यहाँ के लोग जिंदगी गुजार रहे थे, चाहे वो कारोबारी हजरात हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सियासी हजरात हो, चाहे वो मजहबी अहबाब हो, चाहे किसी भी तबके के अहबाब हो। पिछले 10 सालों से सरजमीन महबूबनगर पर डर और खौफ का माहौल था। उस माहौल को खत्म करने के लिए सरजमीन महबूबनगर को एक ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जो जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ आगे बढ़े और इस कौम की नुमाइंदगी करे, जिसके लिए रेवंत रेड्डी साहब ने एक ऐसे हीरे को चुना, जनाब रेवंत रेड्डी साहब को, जिनकी क़यादत में सरजमीन महबूबनगर के मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर एक वोट भी खराब हुए बगैर यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम की आवाज पर जमा होकर, मुत्तहिद होकर एक वोट भी खराब होने नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बता दिया कि डरो खौफ चाहे किस लेवल का हो, जुल्म चाहे किस लेवल का हो, लेकिन जब मुत्तहिद होते हैं, जब अज़्म के पहाड़ बन जाते हैं, तो हम जालिमों को नहीं देखा करते, उनके अज़ाइम को नहीं देखा करते, बल्कि तमाम ने मुत्तहिद होकर हमारे यहाँ पे स्टेज पे तशरीफ फरमा जो अहबाब, जो मुजाहिदीन नजर आ रहे हैं, ये वो मुजाहिदीन हैं। उस डर और खौफ के माहौल में कौम को मुंतशिर होने नहीं दिया, बल्कि उनको
एक तरसती भरी आंखों से कौम देख रही थी कि हमारी नुमाइंदगी कौन करेगा, हमको रास्ता कौन बताएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम, मुत्तहिदा मुस्लिम मुशावरती फोरम महबूबनगर ने आगे बढ़ के महबूबनगर के मुसलमानों को एक रास्ता बताया कि एक ऐसा शख्स एनएम श्रीनिवास रेड्डी की शक्ल में आपके सामने है, इसको सही रास्ते पे लेके चल के आगे होने वाले मुसलमानों के मसाइल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे।